इसलिए मूर्खता का त्याग कर। धन्योसिरे, धन्य है तू, मेरा पुत्र बना है। ब्रह्मबोध संपन्न ये माता है। हर पुत्र को भगवत प्राप्त महात्मा, जब आखिरी पुत्र को राजा ने कहा कि मुझे दे दो, मेरा भी अधिकार है जैसे माता का अधिकार है, तब उससे कहा कि बेटा मैं तुम्हें परम हित की बात बता रही हूं। प्रतिदिन बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत पाना। ये उनके लिए उपदेश है जो गृहस्थ धर्म में, इनको तो सबको बैरागी बनाकर ब्रह्मबोध प्राप्त करा दिया। मां ही परम गुरु हुई। बड़ी महिमा है इस मदालसा माता की। धन्य है कोई ऐसी माता होती होंगी जो अपने पुत्र को भगवत प्राप्ति का, कि अब बेटा तुझे किसी और मां की गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। मैं प्रण करती हूं, अपने पति से कहा था मदालसा जी ने, अगर मेरे गर्भ में जो भी जीव आएंगे तो उनको ब्रह्मबोध करा के ही छोड़ूंगी, दोबारा किसी मां के गर्भ में जाए ऐसा नहीं होने दूंगी। जब आखिरी पुत्र को रोक लिया तब उन्होंने कहा बेटा बिना ब्रह्म ऋषियों को भोजन कराए भोजन मत करना। बंधु बांधवों की इच्छाओं को पूर्ण करने की में तत्पर रहना। किसी की जैसे पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, पहले अपने बड़े बुजुर्गों को, बालकों को, सबको देके फिर प्रयोग करें। अपने हृदय में सदैव सबकी भलाई का ध्यान रखना। गृहस्थ धर्म में रहते हुए ये बातें समझ लीजिए। धन्य है वो जिनकी रसोई में कोई अतिथि रोज पाते रहते, संत महात्मा वैष्णव जन। इसीलिए ब्रजवासी जन धन्य है। 2500 संत जो है रोज माधुकरी मांगते इनके दरवाजे में। अब तो कलिकाल का समय आ गया तो गांव नगरों में अब वैसी लाभ वृत्ति नहीं रह गई, क्योंकि संत जन धाम और तीर्थों का आश्रय लेके भजन करने लगे। अब भ्रमण करें तो लोग कहते हैं बच्चा चोर है, मार डालते हैं, घेर लेते हैं, लाठियां चलाते हैं। कैसा प्रभाव कलयुग का है। अरे ऐसे घेर के सैकड़ों लोगों ने मिलकर के संतों को मारा कि पूछो मत, जैसे कोई जंगली जानवर आ गया हो। अरे भाई यदि तुम्हें लगा कि ये चोर है या ये अमुक है तो तुम्हें बंदी बना लेना चाहिए, कमरे में बंद कर देते, दिन में आप जांच करते। तुम इतने लोग थे, ऐसे कैसे मार दे। तो आजकल भ्रमण का भी समय नहीं रह गया। नहीं तो पहले सब नगर गांवों को सौभाग्य मिलता था, दंडी सन्यासी वैष्णव जन जा जाकर के भिक्षान्न पाते, उनकी बुद्धि शुद्ध होती। अब वो भी नहीं सौभाग्य गृहस्थों को रह गया। कहीं कहीं ऐसा सौभाग्य जो सदैव अपनी रसोई में बने हुए अन्न को गौग्रास निकालता है, पक्षियों के लिए निकालता है, अतिथि को भोजन कराता है, उसकी गृहस्थी पावन हो जाती है। गृहस्थ धर्म उसका पावन हो जाता है। अपने मन में सदैव श्री हरि के नाम का चिंतन करना, उनके ध्यान में रहना, काम क्रोधादि 6 शत्रुओं को गृहस्थी में रहते हुए जीत लेना, और माया का आवरण तुम्हें ढक न पावे इसलिए सावधान रहना। जो धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, धन के लिए धर्म का आश्रय लेता है, उसका धन उसके परिवार की उन्नति कराता है। जो धन अधर्म से कमाता है उसके परिवार का पतन हो जाता है, नाश हो जाता है। धन का प्रयोग सदैव दूसरों के सुख के लिए उतना पर्याप्त है जितना अन्न पेट में चला जाए, वस्त्र और बकाया परिवार की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अन्य जनों को जिनको आवश्यक है उनकी सेवा। ये कमाने के लिए भेजे गए हो, ये ज्यादा जमा करने के चक्कर में मत पड़े, नहीं जमा रहेगा, वो जमा रहेगा, दूसरे ही उसका प्रयोग करेगा। आप तो ना सुकृत कर पाए, सद्व्यय कर पाए, और ना उसका भोग कर पाए, व्यर्थ में आपका गया। गांव में तो कई ऐसे मकान खुदाई पर मिलते थे कि दीवार मोटी मोटी होती थी, उनमें कलसे में रुपए रखे मिलते थे। अब बोलो एक एक सिक्का जोड़कर मर गए, ना धर्म किया ना स्वयं भोग किया, और जमा ऐसे पड़ा रहा। इसलिए बेटा धर्म का आश्रय लेकर धन कमाना और उस धन का सद्व्यय करना, सत्पुरुषों की सेवा में, सद्व्यवहार में।
कभी पराई निंदा मत करना। ये मदालसा माता के, कभी पराई निंदा मत करना। विपत्ति से विपत्ति आ जाए तो भी किसी की निंदा मत करना। अगर कोई विपत्ति में पड़ा हो तो दौड़ करके उसका सहयोग करना। इस तरह तू आचरण करेगा तो तू भगवत प्राप्त हो ही जाएगा गृहस्थी में रहते हुए। संगः सर्वात्मना त्याज्य सचेतुम न शक्यते शाश्वत भी सकर्तव्य शताम संगो ही भेषजम कामा सर्वात्मना हेयो हातुम चेत शक्यते नशः मुमुक्षाम प्रति तत्कार्यम सैव तस्यापि भेषजम। ये 2 श्लोक लिख के अंगूठी में बांध दिए थे। जब तुम्हें ज्यादा परेशानी हो तो ये दवा लिखी, इसमें पढ़ लेना ये 2 श्लोक। आसक्ति का सब प्रकार से त्याग कर दो। यदि त्याग करने में सामर्थ्य ना हो तो संत पुरुषों का संग करना, क्योंकि संत पुरुषों के संग से सब आसक्तियों का नाश हो जाता है। कामनाओं को सर्वथा छोड़ देना। यदि ना छोड़ पाओ तो मोक्ष की कामना करना। मोक्ष की कामना से सब कामनाओं का अपने आप नाश हो जाता है। और मुमुक्षता, मोक्ष की इच्छा जब जागृत हुई, माया का नाश हो जाता है और वो भगवत प्राप्त हो जाता है। अब मैं मुक्त होना चाहता हूं संसार से। मदालसा जी ने अपने समस्त पुत्रों को भगवत प्राप्ति कराई। जो उपासक भगवत तत्व में स्थित होना चाहता है तो गुरु शुश्रूषणम सत्यम मक्रोधो दानमेव च एतच्चतुष्टयम् ब्रह्मन् शिष्टाचारेषु नित्यदा। जैसे शब्द सुने गए और वो हृदय में जाकर हमारी व्याकुलता पैदा कर दें। जैसे आज सुना कि तू देह नहीं, शुद्ध बुद्ध आत्म तत्व है, हर विकार इससे मिटाया जा सकता है। पर वो टिके कैसे? वो शब्द हमारे अंदर जाकर के टिके कैसे? तो कह रहे ये 4 बातें जिनमें हैं तो परमार्थ के शब्द अंदर गूंजने लगते हैं और उसका परिवर्तन कर देते हैं। सबसे पहले संत कृपा होती है, तभी वो शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्ण भ्रष्ट आदमी के कान में भी जो भगवान के भजन में मगन संत जन हैं, उनकी जब बातें पड़ती तो जबरदस्ती उनका परिवर्तन कर देती है। उनका पावर जो भजन का है। Sending out dozens of resumes only to be ghosted? Well, not anymore. Switch to Internshala Fresher Jobs, which makes it simple for you to find your first job. With easy filters, personalized role matches, and trusted companies, discover jobs that fit your profile. Don't let rejections hold you back. Apply now to get hired immediately. आगे तुम मरो, आगे ठीक से चलो। ठीक से कैसे चल पाएंगे? तो कह रहे गुरु शुश्रूषणम सत्य मक्रोधो दानमेव च। शिष्टाचार की यहां व्याख्या नहीं कर रहे गुरु शुश्रूषण। यहां कह रहे गुरुदेव को समर्पित होकर उनकी सेवा के द्वारा जो हमारे अंदर गंभीरता आती है, सहनशीलता आती है, भागवतिक सद्गुण आते हैं, वही हमको इस मलिन माया के आकर्षण से बचाते हैं। जब हम गुरु सेवा में, तो फिर ये प्रश्न आ जाता है कि क्या सबको कहां इतना टाइम है और गुरु को इतना टाइम कहां है कि सबकी सेवा ले? तो गुरु सेवा आज्ञा होती है, आज्ञा। ये जो सत्संग हो रहा है, ये जो एकांतिक हो रहा है, ये जो आपको उपदेश मिल रहे हैं, इनका पालन करना ही गुरु सेवा है। हाँ, प्रगट में अवसर मिल जाए किसी को कि कोई संत हैं, बीमार हैं, या वस्त्र धो देना है, औषधि दे देना है, भोजन दे देना है, ये बाह्य शरीर की सेवा है। आंतरिक गुरु सेवा है उनकी आज्ञा का, और ये सब कोई कर सकता है, आज्ञा पालन। कह रहे गुरु शुश्रूषणम, गुरु सेवा। इसीलिए शुद्ध ज्ञान प्रकाशित नहीं हो पाता, क्योंकि आज स्वयं सब गुरु बन जाते हैं। गुरु के अधीनता, गुरु सेवा, ये बहुत बहुत दुर्लभ बात है।
धन्य है वो जो अपने गुरुजनों की आज्ञा में चलते हैं। नहीं, यहां सब प्रारंभ से ही मान के भोक्ता बन जाते हैं, प्रारंभ से ही गुरुगिरी हृदय में आ जाती कि मैं वो बिगड़ गया। जब जीवन भर गुरुदेव की आज्ञा में रहा जाता है तो उसके हृदय में गुरु तत्व स्वयं प्रकाशित हो जाता है। जब गुरु तत्व प्रकाशित हो जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, उसमें फिर ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, उसमें कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा। पहले महापुरुषों की सेवा में जीवन समर्पित किया जाता है। वेद का सार भाव है सत्य, और वो सत्य जागृत होता है गुरु सेवा परायण में। शास्त्र ज्ञान आपको हो जाएगा, मानते हैं आप प्रवचन कर सकते हो, लेकिन ब्रह्म बोध नहीं होगा। इसलिए वेद स्पष्ट कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ना प्रवचन करने वाले को आत्मबोध होता है, न बहुत सुनने वाले को आत्मबोध होता है, ना बहुत बुद्धिमान को होता है। बोले किसको होता है? बोले आत्मा जिसको वर्ण कर लेती है। आत्मा क्या? गुरुदेव। आत्मा हरिवंश, आचार्य गुरुदेव जिसको कृपा करके वर्ण कर लेते हैं उसे ब्रह्मबोध हो जाता है। कृपा करके वर्ण, जो उनकी आज्ञा पे चलता है। भगवान श्री राम जी ने कहा कि वही मेरा सेवक है जो मेरे अनुशासन में रहे, मेरी आज्ञा पे रहे, आज्ञा का पालन करे, वही मेरा सेवक है। सेवक वही जो आज्ञा पालन करे, जो गुरु सेवा। और फिर कह रहे हैं सत्य। सत्य भगवान का नाम है। जो भगवान नाम जप करते हैं, जो सद आचरण करते, शास्त्र विरुद्ध आचरण असद आचरण है, और शास्त्र के अनुकूल आचरण सद आचरण है। सद आचरण, सद भाषण, सद चिंतन, उसे सत्य कहते हैं। जिसका वचन, कर्म और मन संकल्प विकल्प आदि सत्य के अंतर्गत करे, वही सत्य है। और मक्रोधो, जब आपका साधन बनेगा तो आपको गुस्सा आने लगेगी। ये अनुभव की बात कह रहा हूं। जब ठीक साधन बनेगा तो बिल्कुल चिड़चिड़ाहट स्वभाव में आने लगेगी, असहनशीलता। बस इसी को समन कर जाना है सहनशीलता के द्वारा। थोड़ी सी भी बात सहन नहीं होती, वो एकदम क्रोध करने लगता है, क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा शक्ति का संचार होता है, पावर बढ़ता है भजन से। और पावर बढ़ता है तो फिर नम्रता के द्वारा, सहनशीलता के द्वारा, तितिक्षा के द्वारा, क्षमा के द्वारा इस पावर को बचाया जाता है, पचाया जाता है। नहीं तो बहुत जल्दी छीन हो जाता है। आप देख लेना, सही भजन चल रहा है, ठीक आचरण है आपके, तो पहला दोष पैदा होगा ये असहनशीलता। अगर बात करें तो एक चिड़चिड़ाहट सी होगी, एक अच्छा नहीं लगेगा। जरा सा कोई गलती कर दे तो एकदम कड़ुआ स्वभाव, इसको शासन में ले। ये होता है, खुद अनुभव की बात कह रहा हूं, होता है। इसलिए कहा कि गुरुजनों की सेवा, सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य विचार, और फिर कहा मक्रोध हो, अक्रोध, क्रोध ना करना। क्रोध के बहुत से आपके सामने उपाय भेजे जाएंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए, पर आप गुस्सा न कीजिएगा, नहीं तो आपका जो भागवतिक पावर बना है वो क्षय हो जाएगा। बाबा तो इतनी जोर की बात, उड़िया बाबा कहते हैं कि यदि क्षय करना है किसी को तो गुस्सा दिला दो। किसी के तप को क्षय करना है तो उसे गुस्सा दिला दो, और वो गुस्सा हो गया तो 1 महीने के भजन की ऊर्जा शक्ति क्षीण हो जाएगी। भजन तो नष्ट नहीं होता, लेकिन उससे जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होगी। सोचो, साल में 12 बार गुस्सा कर लिए तो बचा क्या आपके पास? इसलिए कौन सी दो रहा है, कहां अनुभूतियां हो रही? सहनशीलता के द्वारा क्रोध का त्याग कर दे, गुस्सा त्याग कर दे। बहुत जल्दी गुस्सा आती, और गुस्सा आते ही मन में प्रतिकूल चिंतन होने लगता है। भजन है और प्रतिकूल चिंतन हुआ, कहीं हो गया तो तुम्हारा भजन रुक जाएगा, तुम्हारा भजन का प्रभाव क्षीण हो जाएगा, आगे भजन की उन्नति नहीं होगी। इसलिए बहुत संभल के किसी से गुस्सा मत करो। और आएगा गुस्सा, माया ऐसे संयोग भेजेगी कि गुस्सा आ जाए, पक्का सहन कर जाओ। बहुत कठिन है सहन करना। अच्छा, आप जा रहे हो, कोई थूक दे आपके ऊपर,
अरे एक बार थूक दे, 2 बार थूक दे, 100 बार थूका एक नाथ जी के ऊपर। वो गंगा स्नान करके, गोदावरी जी का या गोमती जो भी वहां हो, महाराष्ट्र में कौन है, गोदावरी गंगा, तो वहां स्नान करके और बार बार ऊपर से गली में थूक देता। 100 बार थूका, नीचे उतर कर आया, साष्टांग दंडवत हुआ, गलती हुई, 100 बार थूका। बोले भैया तेरे जैसा कृपालु कौन होगा, एक दिन में 100 बार स्नान करवा दिया, वैसे एक दिन में 1 बार होता, लेकिन 100 बार तेरी कृपा से हो। बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। कुछ लोगों ने तो पैसा दे के एक आदमी को लगाया, एक पंडित जी थे, उनसे कहा कि अगर आप एक नाथ जी को गुस्सा दिला दें तो इतनी आपको मुद्रा दे देंगे। घर गए तो अतिथि आए, उन्होंने सम्मान किया। जब उनकी पत्नी परोसने लगी तो पीठ में चढ़ गए, कुछ तो गुस्सा आएगा इनको। तो उनका बहुत संभाल के देखो, पीठ से गिरने ना पावे, इनको कोई कष्ट ना होने पावे, संभाल के। पत्नी का हम पहले से सावधान है, आप चिंता मत करो। तो उन्होंने सोचा ये तो फिर भी क्रोध, कितना उन्होंने उपद्रव किया। जब उपद्रव से बिल्कुल गुस्सा नहीं तो उनका थोड़ा गुस्सा हो जाते तो मुझे वो इतनी मुद्रा देकर भेजा गया। बोले भैया क्षमा करो, पहले बता देते कि हम मुद्रा के कारण आए हैं तो हम थोड़ी गुस्सा दिखा देते, जिससे तुम्हें मुद्रा मिल जाती। क्रोध नाम की चीज नहीं। जिन महापुरुषों ने भगवत साक्षात्कार किया, अक्रोध रहे हो, क्रोध नहीं। क्रोध होने से तप क्षीण हो जाता है। क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर ध्यान रखना, जब क्रोध दिलाया जाए उस समय ये ध्यान रहे कि हमारे सामने प्रश्न उपस्थित किया गया कि हमें क्रोध नहीं करना है, और ये क्रोध कराएगा तो बच सकते हो। लेकिन उस समय माया आपको ये याद नहीं रहने देगी, उस समय फिर आपको गुस्सा आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा। क्रोध दिलाने वाली लीला आपके सामने साधकों को प्रायः होती रहती है। अगल बगल से, आसपास से, कहीं गुस्सा नहीं करना, शांति से निर्णय करो। तुम्हारी परीक्षा हो रही, तुमको सहनशील बनकर आगे बढ़ना है। और फिर दान में उचर, ये सबके अंदर होना चाहिए। देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करे। दूसरों को अभय दान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, ये सबको ही दे सकता है, सबको करना चाहिए। किसी भी जीव को मन से, वचन से, कर्म से हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे, ये सबसे बड़ा दान है, अभय दान इसे कहते हैं। और इस अभय दान को पूर्ण निर्भयता में बदलने के लिए नाम दान है, इससे बढ़कर और कोई दान नहीं। नाम दान, किसी को भी नाम सुनाना। राधा राधा जब हम जोर जोर से बोलते जय जय श्री राधे श्याम, तो सबके कानों में नाम पड़ता है, और उस नाम का हमें पुण्य मिलता है, हमारा भजन आगे बढ़ता है। इसलिए जोर जोर से नाम कीर्तन हो रहा है, जहां से आप गुजर रहे हो वहां। और जब कभी कहीं भी बैठे हो, बातचीत हो, तो बीच बीच में अभ्यास बना लो। राधा, अच्छा राधा 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 राधा, अच्छा ऐसे बात करना सीखो। है ऐसे अपने मुरारी भाई हैं, वो जब बात करें राधा 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 राधा, हमें बहुत अच्छा लगता है शुरू से। ये नहीं कि आज से, शुरू से ना, जब कोई बात विनोद की हुई या कोई भी बात हुई या